नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में मौसम विभाग चक्रवात रेमल को लेकर जारी किया अलर्ट। जाने झारखंड में चक्रवाती तूफान का प्रभाव होगा या नहीं। कोल्हान समेत झारखंड में इन दिनों लगातार उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं जमशेदपुर के लोगों को भी उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। शुक्रवार को सबसे अधिक तापमान पाकुड़ में 40.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग रांची केंद्र के डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही चक्रवाती तूफान को एक गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल के रूप में पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों के पास पहुंचने की संभावना है, जिसका असर जो है झारखंड पर भी दिखेगा। तूफान के टकराने के बाद झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और आंधी पानी की भी संभावना है। आप सबको को बता दो कि आज यानी कि शनिवार को राज्य के उत्तर पूर्वी दक्षिणी और मध्य हिस्सों में यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां में आंधी और पानी की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रांची केंद्र मौसम विभाग की माने तो 25 मई को यानी कि आज सुबह तक पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान के रूप में तीव्र हो जाएगा। इसके बाद यह उत्तर की ओर बढ़ेगा और 26 मई की शाम तक यह बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों के पास पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में 26 से 28 मई तक दिखेगा, जहां पूर्वी और मध्य हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही बारिश और वज्रपात की भी संभावना है। पूर्वी और मध्य हिस्सों में लोगों को सचेत रहने की सलाह भी दी गई है। झारखंड में 25 मई को वोटर्स की बल्ले बल्ले, खुशनुमा माहौल में कर सकेंगे मतदान। जाने कब कब होगी बारिश। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में मौसम का मतदान की तारीखों के साथ एक अजीब संयोग देखने को मिल रहा है। पहले 2 चरण में हुए मतदान के ठीक पहले मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। अब एक बार फिर 25 यानी कि आज होने वाले मतदान से पहले बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव आज यानी कि 25 मई को होने वाला मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। आज यानी कि 25 मई को रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में तीसरे चरण के तहत मतदान होने जा रहा है। आज जो है चारों लोकसभा सीटों पर मौसम बेहद खुशनुमा रहने वाला है। दरअसल इन 4 जिलों में 25 मई को यानी कि आज दोपहर बाद बारिश का पूर्व अनुमान बताया गया है। मतलब मतदान के दौरान वोटर्स को तीखी धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक आज 25 मई को रांची का पारा 35, जमशेदपुर का पारा 38, धनबाद का 36 और गिरिडीह का 34 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक इन 4 जिलों में मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आप सबको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से इन 4 जिलों में धूप और बादल को लेकर धूप छांव का खेल चल रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इन 4 जिलों में दोपहर बाद बारिश की संभावना है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले वोटर्स को खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। बीजेपी ने साजिश कर हेमंत सोरेन को भेजा जेल, बाहर रहे तो जमानत हो जाती जब्त। विजय हंसदा को जीत दिलाएं, कल्पना सोरेन ने कही। साहिबगंज में झामुमो के नेता कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने साजिश कर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। उसे डर था कि लोकसभा चुनाव 2024 में वे बाहर रहे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। झारखंड के लाखों लोगों के हक अधिकार देने वाले हेमंत सोरेन को जेल भेजकर बीजेपी ने झारखंड और झारखंडियों के साथ खिलवाड़ किया है। वह शुक्रवार को राजमहल लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी विजय हंसदा के पक्ष में अमरापाड़ा और बोरियो में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो के नेत्री कल्पना सोरेन ने कहा कि तीर और कमान झारखंड की शान है। तीर कमान झारखंड का सम्मान है। तीर कमान झारखंड का स्वाभिमान है। हेमंत सोरेन को षड्यंत्र कर जेल में डालकर बीजेपी ने झारखंड और झारखंड वासियों के साथ खिलवाड़ किया है। बीजेपी को डर था कि झारखंड के लाखों लोगों को हक और अधिकार देने वाले हेमंत सोरेन को बाहर रहने दिया तो चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं कल्पना सोरेन ने यह भी कहा बीजेपी ने यह नहीं सोचा कि हेमंत सोरेन जरूर जेल में है, मगर आज हर झारखंड वासी हेमंत सोरेन की लड़ाई लड़ रहा है, अपने प्रिय नेता की लड़ाई लड़ रहा
रहा है। यह चुनाव जनता लड़ रही है। तानाशाही ताकतों के खिलाफ और बीजेपी को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जेल का जवाब वोट की चोट से जनता देगी। आप सबको बता दूं कि कल्पना सोरेन ने सभी से अपील की कि 1 जून को तीर धनुष का बटन दबाकर विजय हंसदा को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 20 साल शासन कर झारखंड को सिर्फ पीछे रखने का काम किया। बीजेपी को झारखंड के आदिवासी मूलवासियों से चिढ़ है, इसलिए बीजेपी ने लाखों राशन कार्ड डिलीट करवाए, हजारों स्कूलों पर ताला लगवाया, हमारे हक की आवाज को भाजपा शासित राज्यों में बांट दिया। बीजेपी के प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में दुमका में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने किया प्रचार, कहा झामुमो ने नहीं किया है विकास। दुमका में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दुमका लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 4 गांव कुलाहा, दलदली, झिकरा और छोटा फुलझंझरी में जनसंपर्क अभियान चलाया। अपनी सभा के दौरान झामुमो के प्रत्याशी नलिन सोरेन पर जमकर बरसे। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झामुमो के प्रत्याशी नलिन सोरेन के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि 7 बार के विधायक जिन्हें लगातार 35 साल से जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त है, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए क्या किया। इतनी लंबी अवधि बीतने को है, लेकिन आज तक एक ITI कॉलेज अपने गृह प्रखंड में खुलवा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि विधायक के विधानसभा क्षेत्र में आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पक्की सड़क नहीं पहुँच पाई है। सुदूर क्षेत्रों में आज भी न जाने कितने गांव के लोग पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। कोड़ा ने कहा कि हमारे समाज में लोटा पानी से आतिथ्य संस्कार की परंपरा रही है, लेकिन यहां तो स्थानीय विधायक गांव तक पानी ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कोड़ा ने रोजगार के मुद्दे पर भी नलिन सोरेन को घेरा और कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था देने में विधायक फेल है। मधु कोड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने देश में विकास कार्यों की गति बरकरार रखने, मजबूत निर्णय लेने, देश से गरीबी मिटाने के लिए भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को दुमका से जिताकर प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने की अपील उपस्थित ग्रामीणों से की। पीएम मोदी के मुंह से बेरोजगारी का बौ नहीं निकलता, देवघर में बीजेपी पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर के मोहनपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला किया। तेजस्वी यादव देवघर में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के लिए प्रचार करने आए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि देवघर में पीएम ने कोई काम नहीं किया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पीएम के मुंह से महंगाई का मौ नहीं निकलता, बेरोजगारी का बौ नहीं निकलता, गरीबी का गौ नहीं निकलता है। पीएम ने सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात की। पीएम ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन ये वादे झूठे साबित हुए। पीएम नौकरी रोजगार का बात नहीं करते हैं। 2014 में पीएम कहते थे कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। काला धन लाने के वादे सिर्फ जुमला था। 2019 में किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। तेजस्वी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने बीजेपी के ऊपर संविधान बदलने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मंचों से यह झूठ फैला रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग आपकी भैंसों को छीन लेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में उन्होंने 5 लाख नौकरी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान को झूठा बताया जिसमें पीएम ने कहा था कि इंडिया गठबंधन की सत्ता आती है तो ये लोग महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। तेजस्वी ने आगे कहा कि नौकरी लेने के बाद युवाओं ने शादी की, हमने लोगों को मंगलसूत्र पहनाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बीजेपी को घेरा। इस पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपेश सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी सभा को संबोधित किया। अमित शाह आरक्षण पर कांग्रेस और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, इंडी गठबंधन पर बेटे और बेटियों के लिए राजनीति करने का लगाया आरोप। देवघर के मधुपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने अपने वोट बैंक के लिए आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाला और उसे मुस्लिमों को दे दिया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 180 जातियों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में अनधिकृत रूप से शामिल किया। इसे जो है कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बाबा नगरी की धरती पर आपको आश्वस्त कराता हूं कि जब तक भाजपा है, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण किसी को नहीं लूटने देंगे। इंडी गठबंधन अपने बेटे और बेटियों के लिए सियासत करता है। वे बाबा नगरी देवघर के मधुपुर में गोड्डा से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के पक्ष में शुक्रवार को चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन अपने बेटे और बेटियों के लिए राजनीति करता है। इनका उद्देश्य राजनीतिक में अपने बेटे, बेटी और भतीजी का कल्याण करना है। लालू प्रसाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वहीं उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अपने बेटे, बेटी और भतीजी के लिए जो काम करता हो वो गोड्डा के गरीब, आदिवासी, पिछड़े वर्ग एवं दलितों का कल्याण कैसे कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपका कल्याण सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय ही नरेंद्र मोदी का परिवार है। कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर डरा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, उससे पीओके मत मांगो। मैं बाबा नगरी देवघर से आपको आश्वस्त कराता हूं कि हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं। पीओके भारत का है, रहेगा, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। बीजेपी ने झारखंड के जल जंगल जमीन को बेचा। देवघर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देवघर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खड़गे देवघर के मोहनपुर में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में वोट मांगने आए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम की नजर झारखंड के जल, जंगल और जमीन पर है। उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने 20 से 25 कारोबारी मित्रों को यह सौंपने का काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहती है। बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में भेजने का काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में पिछड़े, दलित और गरीब जनता की जनगणना होनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए जमा करेगी, इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। उन्होंने पीएम पर हमला बोलते हुए बोला, कांग्रेस समानता की बात करती है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह समानता खत्म करना चाहते हैं। खड़गे ने मोदी सरकार के मुफ्त अनाज की स्कीम पर सवाल उठाते हुए भी बोला, पीएम बोलते हैं कि मैं 5 किलो अनाज फ्री में देता हूं, क्या पीएम मोदी अपने घर से लेकर आ रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरित क्रांति की है, अगर कांग्रेस सत्ता में आई लोगों को 10 किलो अनाज देंगे। खड़गे ने कहा कि देश में सरकारी नौकरी के पद खाली हैं, कांग्रेस सत्ता में आए तो वे 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। अग्निवीर स्कीम के ऊपर हमला करते हुए बोला कि 4 साल के बाद युवा क्या करेगा? मोदी सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार सरना कोड लागू करेगी। रांची में ईडी की टीम फिर जहांगीर आलम के फ्लैट पर पहुंची, कर रही है जांच। ईडी की टीम शुक्रवार की शाम दूसरी बार जहांगीर आलम के फ्लैट में पहुंची और जांच कर रही है। आप सबको बता दें कि जहांगीर समेत अन्य के ठिकानों से ईडी ने 37 करोड़ से अधिक का कैश बरामद किया था। जहांगीर झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल का सहायक है। आप सबको बता दें कि जहांगीर के ठिकानों से ईडी ने 32 करोड़ की राशि जब्त की थी। जहांगीर आलम के ठिकानों पर 7 मई को ईडी ने रेड मारी थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर को गिरफ्तार किया था। कमीशन खोरी के इस मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने 2 बार पूछताछ भी की थी। दूसरी बार आलमगीर आलम से 6 घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें 15 मई को गिरफ्तार कर लिया था। इस वक्त वो होटवार जेल में बंद है। ईडी ने कोर्ट में आलमगीर आलम की रिमांड की मांग की थी, जिसमें पहले कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड और फिर रिमांड अवधि खत्म होने के बाद वापस से 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आप सबको बता दूं कि जहांगीर आलम और संजीव लाल से पूछताछ करने के बाद ईडी को आम सुराग मिले थे, जिसके बाद आलमगीर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी को छापामारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी मिले थे। दस्तावेज में टेंडर की कुल राशि, कमीशन और मंत्री की हिस्सेदारी का ब्यौरा भी है। पुलिस ने कैरो थाना क्षेत्र में छापामारी कर भारी मात्रा में शराब और बियर की जब्त। मधुपुर के कैरो थाना क्षेत्र के अलग अलग 3 जगहों में छापामारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। साथ ही अवैध शराब बेचने के आरोप में 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में एसडीपीओ सुमित सौरभ लकड़ा ने अपने कार्यालय कक्ष में जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। इस क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर कैरो थाना क्षेत्र के कुकरसिल्ला, लगवा में सड़क किनारे और कैरो में अलग अलग ठिकानों में छापामारी की गई, जिसमें
कैन बियर 41 पीस समेत विभिन्न कंपनियों की छोटी बड़ी 21 बोतल शराब जब्त की गई। अवैध शराब विभिन्न कंपनियों की इस मामले में साल्तर के ब्रजेश कुमार राय, लगवा के लक्ष्मण चुनियार और कैरो के उत्तम कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया है। बताया कि छापामारी टीम में थाना प्रभारी विकास पासवान, एएसआई चंदन कुमार, सरफुद्दीन के अलावे कृष्ण प्रसाद सिंह, पप्पू यादव, रंजित यादव, वीरेंद्र तिवारी, सुशील टुडू, बाबूधन राणा शामिल थे। जिसने झारखंड अलग राज्य बनाया उसी पार्टी को वोट देकर जिताना है, बाबूलाल मरांडी ने कहा। जिस पार्टी ने झारखंड अलग राज्य बनाया है, हमें उस पार्टी का साथ देना है, उस पार्टी को वोट देना है। उक्त बातें शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पालोजोरी प्रखंड के घोरपराहा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। बाबूलाल मरांडी हेलीकॉप्टर से दिन के 11:45 पर सभा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण न तो कांग्रेस ने किया है और न ही उनके सहयोगी दलों ने। झारखंडियों की मान और सम्मान को किसी ने रखा है तो वह भाजपा ने रखा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग राज्य के सपने को साकार किया। भाजपा की सरकार ने झारखंड के गांवों का विकास करते हुए सभी गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा। बाबूलाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम करते हैं, वे किसानों के लिए काम करते हैं, उनकी वजह से फोन पर बात करना सस्ता हुआ। आज देश में जो भी सुविधाएं बड़े लोगों को उपलब्ध है, वही सुविधाएं गरीबों के लिए भी उपलब्ध हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी करनी से जेल में है, इन लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ों को बेच दिया। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी कहती है हेमंत सोरेन का कसूर क्या था, उन्हें जेल भेजा। कहा कि नेताओं के पास से नोटों का पहाड़ निकल रहा है, आए दिन घोटालों से पर्दा उठ रहा है। उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मौके पर भाजपा के विधानसभा प्रभारी विपिन देव, पिंटू हलदार, देबू पुद्दार, महेंद्र राणा, प्रकाश लाल, संतोष तिवारी, मनोज चौधरी, कांग्रेस मंडल, सुबल चंद्र सिंह, त्रिवेणी मंडल, कामदेव यादव, राजू महतो, अर्जुन राय, सुनील दास, गोरा दास, सुशील साधु, पिंटू मोदी, मोतीलाल मुर्मू, रंजित राय, विजय सिंह, रामचंद्र यादव, पवन मिर्धा, धनंजय चौधरी, रोहित राय सहित अन्य लोग मौजूद थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।